महाराष्ट्र में गुरुवार को 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है और इनमें सबसे अहम बीएमसी का चुनाव माना जा रहा है, जिसे राज्य की राजनीति का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से जारी मतदान में मुंबई के 227 वार्डों में करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुल 1,03,44,315 मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें 55,16,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाएं और 1,099 अन्य वोटर शामिल हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद ये नगर निकाय चुनाव यह तय करेंगे कि स्थानीय स्तर पर भी वही सियासी पकड़ कायम रहती है या नहीं। इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत ठाकरे चचेरे भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का करीब 20 साल बाद एक साथ आना है, जिन्होंने 2005 के बाद पहली बार संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह साथ चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की गुटवाली एनसीपी के साथ पुणे, परभणी और पिंपरी चिंचवड़ में गठबंधन किया है, जिसके बाद यह अटकलें तेज हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी के दोनों गुट फिर एक हो सकते हैं, जिसके संकेत खुद अजीत पवार दे चुके हैं। बीएमसी में कभी शिवसेना का दबदबा रहा है और शिवसेना भाजपा गठबंधन ने यहां 166 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में ये चुनाव राज और उद्धव ठाकरे के लिए खोई हुई साख और राजनीतिक जमीन वापस पाने की लड़ाई है। साथ ही यह भी तय करेगा कि ठाकरे सरनेम का असर मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में अब पहले जैसा कायम है या वक्त के साथ कमजोर पड़ा है। फिलहाल इस चुनाव में नेता अभिनेता सभी अपना वोट देने पहुंच रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। मेरा चेहरा आपको क्या बोल रहा है? आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई अचीवमेंट। मेरे जो उच्चतम हाइट वहाँ पे हासिल करनी वो हम लोगों ने कर चुके हैं। नई मुंबई की सुजान जनता, बहुत निर्भय जनता, किसके डराव में भी नहीं आएगी, किसके मोह में भी आएगी नहीं। और उसका रिजल्ट कल जब पूरे रिजल्ट लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे महापौर बिठाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है आज, और ये वार्ड में मैं आई हूँ वोट करने के लिए। और मेरा मैसेज सब लोग को यही है कि सब यूथ को यही है कि प्लीज आप भी आ जाओ, वोट करो और अपना देश का नाम रोशन करो। I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. Thank you. So मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर की हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सके। सो दैट इज इट। और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे आके सीधे वोटिंग करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।